गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 9 विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, आज हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उसके उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विशेषण की परिभाषा कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से है। ठीक है, विशेषण का संबंध किससे होता है? विशेषता बताने से। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको क्या होता है विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आपको एक घर बना हुआ दिख रहा है, वह एक सुंदर घर है। घर कैसा है? सुंदर है। तो ये विशेषता हो गई, किसकी हो गई? घर की, कि घर कैसा है? सुंदर है। यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है। तो मैं सोचती हूँ कि आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर आते हैं विशेषण के भेद कि विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक के उदाहरण बता देती हूँ, जैसे काला, गोरा, अच्छा, सुंदर आदि। संख्यावाचक के 10 बच्चे, 3 गेंदें आदि। अच्छा, जिसमें कि किसी चीज को काउंट किया जा सके, गिना जा सके। फिर आता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है जिसको तोला या नापा जा सके। ठीक है, जैसे 1 किलो, 2 दर्जन आदि। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। वह व्यक्ति, उस घर, उस महिला, जहाँ पर विशेषण जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया था और इनके बारे में डिटेल्स में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो अपना आगे चैप्टर आएगा उसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक को देखेंगे तो बुक में एक चित्र बना हुआ है, उसके साथ साथ कुछ वाक्य भी लिखे गए हैं। ठीक है, उन वाक्यों को पढ़िए और समझिए कि विशेषण क्या होता है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए तथा वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। आकाश में काले बादल छाने पर जब वर्षा होती है तब यह अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर मनमोहक नृत्य करता है। ठीक है, ऊपर के वाक्यों में आए राष्ट्रीय, सुंदर, रंग बिरंगे और मनमोहक शब्द मोर की विशेषता बता रहे हैं तथा काले शब्द बादल की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, पक्षी कैसा है? राष्ट्रीय है, तो विशेषता हो गई इसकी। पक्षी कैसा है? सुंदर है, तो विशेषता हो गई। बादल कैसे हैं? काले हैं, तो ये बादलों की विशेषता हो गई। ठीक है, तो ये सब इन्हीं को हम, जो किसी की विशेषता बताता है उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब आपको समझाने के पर्पज से मैंने कुछ और उदाहरण भी लिए हैं जो कि आपकी बुक के नहीं है, मैंने उनको बाहर से लिया है, तो आप इनको सिर्फ समझिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से लिए मैंने। आर्य अपने घर के बारे में नमन को बता रहा है। यह मेरा घर है, यह बहुत बड़ा है, इसमें 6 कमरे हैं, सारे कमरे बहुत हवादार हैं। इसके पीछे एक सुंदर बगीचा भी है, उसमें मीठे फल लगते हैं, मुझे मेरा घर बहुत प्रिय है। अब इसमें देखा कि घर कैसा है? बहुत बड़ा है, तो बड़ा क्या हो गई? विशेषता हो गई। कमरे कितने हैं? 6 हैं, तो ये भी विशेषता हो गई। कमरे कैसे? हवादार है, तो ये भी विशेषता हो गई। बगीचा कैसा है? सुंदर है, तो ये भी विशेषता हो गई। तथा उसमें मीठे फल, तो मीठे फल हैं, फल कैसे हैं? मीठे हैं, तो यह भी उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, आपने ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दिया? बड़ा, 6, हवादार, सुंदर, मीठे, ये सभी शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता के बारे में कुछ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ कि अब तो विशेषण के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि विशेषण क्या होता है, कौन से शब्द विशेषण
होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और उदाहरण भी है, उनको भी देख लेते हैं। टमाटर लाल है। ठीक है, तो लाल क्या हो गई, विशेषता हो गई टमाटर की। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है, लाल। यह मंदिर ऊंचा है। मंदिर कैसा है, ऊंचा है, तो ऊंचा यहाँ पे विशेषता है, तो विशेषण शब्द क्या होगा, ऊंचा। ऊपर लिखे वाक्यों में लाल और ऊंचा शब्द टमाटर तथा मंदिर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्या है, विशेषण है। ठीक है बच्चों, अब विशेषण एक चार्ट दे रखा है, आप उस चार्ट को देखिए और थोड़ा सा समझने का और प्रयास करिए। ठीक है, हरा पेड़, हरा उसकी विशेषता हो गई किसकी, पेड़ की। मोटा आदमी, आदमी की विशेषता हो गई कि वो मोटा है। लाल सेब, सेब कैसा है, लाल है। गुलाबी फल, फल कैसा, सॉरी गुलाबी फूल, फूल कैसा है, गुलाबी है, तो ये विशेषता हो गई उसकी। पीला सूरज, सूरज कैसा है, पीला है। मीठा तरबूज, तरबूज कैसा है, मीठा है, तो तरबूज की विशेषता क्या है, मीठा। 1 लीटर दूध, दूध कितना है, 1 लीटर है। तो हरा तोता, तोता कैसा है, हरा है। रंग बिरंगी तितली और रंग बिरंगे फूल, तितली कैसी है, रंग बिरंगी है, और फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं, तो ये इनकी विशेषता हो गई। सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। 5 गेंदें, गेंदें कितनी है, 5 हैं। महान राजा, राजा कैसा है, महान है, इसका मतलब राजा की विशेषता है ये कि वह महान है। चमकदार सितारे, सितारे कैसे हैं, चमकदार है, इसका मतलब सितारे की विशेषता क्या है, चमकदार। ठीक है, अब है जैसे माँ सुंदर है, तो माँ की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है, तो सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण है। छाता रंग बिरंगा है, छाता कैसा है, रंग बिरंगा है, तो विशेषता क्या हो गई, रंग बिरंगा, तो विशेषण शब्द है रंग बिरंगा। तरबूज मीठा है, तरबूज की विशेषता है मीठा, तो वह मीठा है, तो विशेषण शब्द हो गया मीठा। इमली खट्टी है। ठीक है, इमली की विशेषता क्या है कि खट्टी है। थर्मस में 2 लीटर दूध है। ठीक है, कितने लीटर दूध है, 2 लीटर, तो 2 लीटर जो शब्द है वह इसका विशेषण शब्द है। अनार लाल है, अनार कैसा है, लाल है, तो अनार की विशेषता क्या हो गई, लाल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो शब्द किसी की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, पीला, सफेद, सुंदर, लंबा, मीठा, नमकीन, 3, 10, बूढ़ा, कुछ, थोड़ा आदि, ये सभी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण हैं जो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उनको विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है उनको विशेष्य कहा जाता है। जैसे विपुल होनहार बालक है, अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, विपुल की, तो विपुल क्या होगा यहाँ पर, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, होनहार शब्द विपुल की विशेषता बता रहा है, इसलिए विपुल विशेष्य है। विशेष्य के कुछ और उदाहरण भी हैं। पापा ने मुझे 4 पेंसिल दी, अब पापा ने क्या दी, 4 दी, क्या दी, पेंसिलें दी, तो विशेषण क्या है, 4, तो पेंसिलें क्या हो गए यहाँ पर, विशेष्य। गर्म कॉफी पी लो, विशेषण क्या है, गर्म, कॉफी कैसी होती है, गर्म, तो गर्म विशेषण हो गया, और कॉफी क्या हो गया यहाँ पर, विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेष में क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये विशेषण और विशेष आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम आगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें उसकी गुण, दोष, रंग या स्वाद, दशा, आकार के बारे में बताया जाता है, यानी कि उसके गुणों के बारे में बताया जाता है, वह गुणवाचक विशेषण होता है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या स्वाद, दशा, आकार आदि विषय में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण
कहलाते हैं, जैसे मोटा, गुलाबी, नया, पुराना, मीठा आदि। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के। और भी उदाहरण है, जैसे मोटा लड़का गिर गया, तो ठीक है उसका हम आकार देख के देख रहे हैं कि लड़का कैसा है, मोटा है। सोनू ने गुलाबी कमीज पहनी है, मैंने नया कपड़ा खरीदा। ठीक है, अब आता है यह सेब बहुत मीठा है। ठीक है, मेरी कार नीली है। अबे रंग के आधार पर, उसके स्वाद के आधार पर हम देख रहे हैं कि यह सेब बहुत मीठा है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। मेरी कार नीली है, तो रंग के आधार पर हम बता रहे हैं कि कार कैसी है, नीली है। तो इन दोनों में ही क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ऊपर लिखे वाक्यों में मीठा और नीला शब्द सेब तथा कार के गुण और रंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको गुणवाचक विशेषण शब्द समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 4, 7, कुछ, थोड़ा आदि। पापा ने मुझे 100 रुपये दिए। अब 100 जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। दादी ने मम्मी को एक साड़ी उपहार में दी, जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें। ठीक है, वो क्या होती है, वह होती है संख्यावाचक। तो एक साड़ी यानी एक आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। आसमान में कुछ कबूतर उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं लेकिन गिनने हैं, हम गिन रहे हैं लेकिन गिन नहीं पा रहे हैं, तो ये कुछ शब्द भी क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब जैसे थाली में 5 लड्डू रखे हैं, तो 5 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है इसमें। पेड़ पर कुछ कौवे बैठे हैं, तो कुछ शब्द भी संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। आकाश में कई पक्षी उड़ रहे हैं, आज कक्षा में कुछ ही बच्चे आए हैं, तो कई और कुछ जो शब्द हैं वह संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। होता क्या है कि संख्यावाचक जो विशेषण होता है इसके भी 2 पार्ट होते हैं, वो आपकी अभी क्लास में नहीं है, जब आप अपर क्लास में आओगे तब वो आपके सामने आएंगे। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में तो हम किसी चीज को फिक्स बता देते हैं कि 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, हम उनको काउंट नहीं कर पाते, जैसे कई, कुछ। ये किसके उदाहरण है, अनिश्चित संख्यावाचक के। ठीक है ये संख्यावाचक के, लेकिन संख्यावाचक के ये भेद है। ठीक है बच्चों, जैसे बहुत से आम नीचे गिरे हैं, तो बहुत से है अनिश्चित संख्यावाचक का ही उदाहरण है। थोड़ी मिठाई दे दो, कितनी दे दो ये नहीं पता, थोड़ी शब्द आ रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जिसको नापा और तोला जा सके उसे कहेंगे हम परिमाण। परिमाण करना यानी कि नापना और तोलना। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, परिमाण या माप तोल के विषय में बताता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 लीटर, 1 किलो, 7 मीटर, थोड़ा पानी आदि। ठीक है, उदाहरण क्या है, दादाजी हलवाई से 2 किलो मिठाई लाए, तो ठीक है 2 किलो लेके आए वो, तो क्या हो गया यहाँ पर, परिमाणवाचक हो गया। 1 लीटर पानी की बोतल दे दो, 1 लीटर क्या है, परिमाणवाचक है। मम्मी ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, जिसको नापा, मैंने पहले बताया, जिसको नापा और तोला जा सके। ठीक है, तो कपड़ा क्या है, इसको भी नापा जाता है, तो 4 मीटर शब्द क्या हो गया, परिमाणवाचक का उदाहरण हो गया। जैसे 1 लीटर दूध, ठीक है, 2 किलो, इनको हम नाप और तोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण है। 1 किलो टमाटर दे दो, तो 1 किलो परिमाणवाचक। 2 मीटर कपड़ा ले आओ, परिमाणवाचक। ऊपर लिखे वाक्यों में 1 किलो और 2 मीटर शब्द टमाटर तथा कपड़े की माप तोल के बारे में बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसके पहले, संज्ञा से पहले लगते हैं और उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, यह पक्षी, वह दरवाजा आदि। उदाहरण क्या है इसके, वह लड़की बहुत सुंदर है, तो वह शब्द क्या है,
सर्वनाम है। किस लड़की की, कौन है यहाँ पर, संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले क्या लगा, सर्वनाम लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ये किताबें अत्यंत रोचक हैं, किताबें संज्ञा शब्द है, ये यहाँ पे सर्वनाम है, तो यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। मेरा घर बहुत बड़ा है, घर तो संज्ञा शब्द है, मेरा यहाँ पर सर्वनाम लगा है और विशेषता क्या है, बड़ा, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह शब्द, यह सुंदर लड़की है। ठीक है, तो यह और वह क्या है, सर्वनाम के उदाहरण है, तो यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण। ऊपर लिखे वाक्यों में यह और वह वह और यह शब्द घर तथा लड़की शब्दों से पहले आए हैं, अतः यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका जो पाठ था विशेषण, ये यहीं समाप्त हो जाता है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, परिभाषा है इसकी, इसको आपको याद करना है। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका जो वर्क है पीडीएफ के जरिए आएगा, पीडीएफ को ओपन करना और अपनी कॉपी में सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में लिखना है, साथ ही साथ उसको याद भी करना है। धन्यवाद।